हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 26 जून 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना है? ऑप्शन हैं लखनऊ, कोझिकोड, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कोझिकोड। ठीक है, तो क्या बना है ये बना है भारत का पहला साहित्य शहर। किसकी सूची में? यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है। ठीक है, यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूनेस्को की जो डीजी हैं वर्तमान में, उनका नाम है ऑड्री आजुले। और यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो है पेरिस, फ्रांस के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें यूनेस्को की फुल फॉर्म की, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा जो है वो भारत का पहला साहित्य शहर किसको बनाया गया है? कोझिकोड को बनाया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय सेना के द्वारा किस स्थान पर पर्यटकों के लिए खालूबार युद्ध स्मारक खोला गया है? ऑप्शंस हैं लद्दाख में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। ठीक है, क्या नाम है? खालूबार युद्ध स्मारक। तो लद्दाख में इसको जो है वो खोला गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तो कारगिल युद्ध के दौरान क्या हुआ था, वहाँ पर खालूबार में जो सैनिकों को मतलब उनके जो शहीद हुए थे सैनिक, तो उनकी याद में जो है वो क्या खोला जा रहा है? खालूबार युद्ध स्मारक खोला जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए 26 जुलाई को जो है वो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो उस दिन जो है वो इसको खोला जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है, तो केरल राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर रखने का प्रस्ताव पारित किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि नाम क्या रखना है, तो नाम इसका रखने वाले हैं केरलम। क्या नाम रखने वाले हैं? केरलम नाम रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये अभी इन्होंने प्रस्ताव दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर ये हो जाता है प्रस्ताव पारित, तभी जो है वो इसका नाम चेंज होगा। ठीक है, इसको जैसे ही यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उन्होंने प्रस्ताव डाला, तो बिना किसी ऑब्जेक्शन के, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष से दोनों से ही ये प्रस्ताव जो है वो बहुमत से पारित हो गया। ठीक है, कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? पिनरई विजयन। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ठीक है, क्या किया गया है यहाँ पर स्थापित? पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, कोयले की खदानों में मतलब कोयला का खनन ना करना, बल्कि उसको खदानों के अंदर उसको गैसीकरण कर देना कोयले का, तो वो प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो झारखंड में किया गया है, और ये ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड की भूमिगत कोयला परियोजना के ये जो मतलब कंपनी है। ठीक है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये इसकी कंपनी है। ठीक है, तो ये जो है वो भूमिगत कोयला परियोजना के गैसीकरण के दौरान कौन सी गैसें उत्पन्न होंगी वहाँ पर? ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सेंक्टोरिया, पश्चिम बर्धमान जिला। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने एक बार फिर निलंबित किया है? बजरंग पूनिया, रवि दहिया, नीरज चोपड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है बजरंग पूनिया। ठीक है, तो इनको जो है वो नाडा की अगर हम बात करें तो नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है नाडा की? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, कि खेल में अगर आप ऐसी दवाओं का यूज़ करते हैं जो कि आप लोगों के लिए
मतलब वहाँ पर उनका जो प्रतिबंधित हैं कि आप लोगों को नहीं करना है, आपको ऐसे इंजेक्शन नहीं लेने हैं, आपको ऐसे दवाएं नहीं लेनी है खेल के अंदर, ठीक है, जो कि वहाँ पर प्रतिबंधित है। तो अगर उसका जो अभी देखिए क्या हुआ था, बजरंग पूनिया को एक बार इनको जो है वो कहा गया था कि आप लोग क्या कीजिए, अपने जो यूरिन है उसको सैंपल दीजिए, तो उन्होंने सैंपल देने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो इनको क्या किया गया है, इनको फिर से उसी के लिए, ऐसा नहीं है कि दूसरी बार, इनको उसी के लिए फिर से जो है वो निलंबित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पर पाए गए हैं? अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ईरान या फिर दक्षिण अफ्रीका? सही आंसर हमारे पास होने वाला है दक्षिण अफ्रीका। क्या मिला है यहाँ पर? विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले, ठीक है। तो कितने पुराने हैं ये देखिए, ये जो है वो 13,000 से 34,000 साल पहले के हैं, ठीक है। कहाँ पर मिले हैं? नामाक्वालैंड, कहाँ पर है ये? दक्षिण अफ्रीका में है। तो और ये लगभग 20% भूमि पर जो है वो फैले हुए हैं, ठीक है। और ये रेतीली संरचनाओं में रहते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये सबसे लंबे समय तक दीमकों का घर रहे हैं, 13,000 से 34,000 साल पहले से। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है? मैक्स वर्स्टप्पन, लुइस हैमिल्टन, मार्को बेंजेंची, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है मैक्स वर्स्टप्पन, ठीक है। कौन सा? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। और ये लगातार तीसरी बार इन्होंने जीता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला, सिरिल रामाफोसा, गौरव बनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है प्रदीप सिंह खरोला। किसके? NTA के, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, हाल ही में ये जो UGC नेट और नीट के जो एग्ज़ाम जो लीक हुए हैं, उसके लिए अब केंद्र सरकार पर क्या हो रहा है, आरोप लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, NTA के महानिदेशक को ही चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब कौन बनाए हैं? प्रदीप सिंह खरोला, IAS ऑफिसर हैं ये, ठीक है। NTA की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो इनके जो प्रदीप सिंह खरोला को बनाया गया है इसका हेड। अब ये देखिए, सिरिल रामाफोसा, अगर आप लोगों को याद है, कहाँ आप लोगों ने इनका नाम सुना है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनी है। हाल ही में भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी, NS राजा सुब्रमणी, दिनेश कुमार त्रिपाठी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, NS राजा सुब्रमणी, ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय थल सेना की जो प्रमुख हैं वो कौन बनाए गए हैं? उपेंद्र द्विवेदी। किसको रिप्लेस किया है? जनरल मनोज पांडे को, ठीक है। तो अब इनके स्थान पर, क्योंकि पहले ये थे उप प्रमुख, ठीक है, तो अब इनके स्थान पर कौन चुने गए हैं? NS राजा सुब्रमणी को क्या किया गया है? अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। और दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी किसके हैं? ठीक है, तो ये हैं नौसेना के, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र जो है वो स्थापित होने वाला है, उत्तर प्रदेश में होने वाला है। ये है वल्चर, देखिए, ठीक है। तो इसको हम किंग वल्चर बोलते हैं, या राजा गिद्ध भी इसको बोलते हैं, गिद्ध राजा, एशियाई गिद्ध राजा, ठीक है। तो ये इसके जो है वो प्रजनन केंद्र स्थापित होने वाला है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब एक कल की क्लास का रिवीजन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 23 जून को, ठीक है। हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा मिला है? 15वां। 2023 में 8वें स्थान पर था और इस बार जो है वो 15वां 2024 के अंदर मिला है, ठीक है। इसको जारी कौन करता है? अंकटाड, ठीक है, ये संस्था जो है वो इसको जारी करती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इस बार इसमें गिरावट आई है 43% की, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। हाल ही में किसने इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है? तो किसने ली है? ये ली है पैट कमिंस ने, ठीक है। और ये दूसरे बॉलर बन गए हैं हैट्रिक लेने वाले, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने, मतलब 2 बार हैट्रिक लेने वाले ये पहले प्लेयर बन गए हैं, सॉरी।
हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। सही आंसर हमारे पास होने वाला है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको क्या हम बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो कहाँ पर किए गए हैं? ये सेंट ट्रॉपेज में किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीजा अकुला, जो हाल ही में खबरों में थी, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? ये टेबल टेनिस से संबंधित है। हाल ही में 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? तजाकिस्तान ने जो है वो ये काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा? तो कौन सा देश ये करने वाला है? भारत। ठीक है, नेक्स्ट आता है तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण 3 कहाँ पर आयोजित किया गया था? कहाँ पर? ये अंतालिया तुर्की के अंदर आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत को घरेलू एयरलाइन बाजार क्षमता के आधार पर वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा मिला है इसको? तीसरा स्थान इसको मिला है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।